गलत रहनुमाई लोग बाजारों में बैठ के ही नहीं कर रहे, गलत रहनुमाई मिंबरों पे बैठ के भी कर रहे हैं। गलत रहनुमाई लोग मिंबरों पे बैठ के करें तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। एक आदमी पैराशूट बेच रहा था, पैराशूट पता है ना, हवा में से वो हवाई जहाज में से छलांग लगानी पड़े थी। एक दुकानदार पैराशूट बेच रहा था, तो खान साहब ने पूछा, उसने कहा दुकानदार से भी पैराशूट अगर खुला ना तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि दूसरा ले लेना। खान साहब ने कहा मैंने आना किस तरह, जहां से छलांग लगानी है, पैराशूट ना खुला तुम्हारे पास आने के तो मैं काबिल ही नहीं रह जाऊंगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, दुनिया का नुकसान हो जाए बंदा दोबारा पूरा कर लेता है, आखिरत का नुकसान करके कब्र में पहुंच गए, तलाफी करने वापस तो नहीं आएंगे। आखिरत का नुकसान करके आप कब्र में पहुंच गए, अब तलाफी करने के लिए वापस दुनिया में आएंगे। इसलिए आखिरत के मामले में गैर जिम्मेदारी का इजहार न करें। आखिरत के मामले में बड़ी एहतियात की जरूरत है। हम उन बुजुर्गों के पीछे चलने वाले हैं जो तकवा का भी मेयार थे, जो इल्मे नबवी का भी मजहर थे। इन मदारस में तालीमाते नबविया पढ़ाई जाती हैं। हजूर के सीने पे जो इल्म नाजल हुआ था, वो इल्म किसी ने हासिल करना हो तो कहाँ जाए? हजूर के सीने पे जो इल्म नाजल हुआ था, वो हासिल करना हो तो इन मदारस में आना होगा। कुरान और हदीस का इल्म इन मदारस से ही मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन बुजुर्गों के पीछे चल रहे हैं जिन्होंने बड़ी एहतियात और बड़े तकवे के साथ जिंदगी गुजारी, जिनकी जिंदगी मशअले राह है आने वाली नस्लों के लिए। इसलिए शुरू में मैंने कहा था, आयत मुबारका जो पढ़ी उसकी तमहीद में, कि वही लोग हिदायत पाते हैं। हिदायत हम सब की ज़रूरत है, पर हिदायत मिलेगी नबियों और वलियों के रास्ते पर चलने से। और आज कौन है जो नबियों और वलियों के रास्ते पर चल रहा है, उनकी इत्तिबा कर रहा है? अहले सुन्नत व जमात। जितनी मर्जी है तहकीक कर लें, आखिर आप इस नतीजे पर ही पहुंचेंगे, बात वही हक है जो बरेली के ताजदार ने लिखी है। आए एक बार फिर उसको दोहरा लें, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अकीदा ठीक हो तो गुंबद खजरा से कनेक्शन जुड़ जाता है, अकीदा खराब हो तो गुंबद खजरा से कनेक्शन कट जाता है। और उस अकीदे को दुरुस्त रखने के लिए एक वजीफा में अर्ज कर रहा था कि अपने दिलों पे अदब का लफ्ज लिख लें। हमने बहस नहीं करनी, हमने हर हाल में अदब करना है। बहस करके समझाना उलमा का काम है। कोई बहस करे तो उसे दारुल में ले आए, इस मदरसे में ले आए, हमारे असातिज़ा उलमा बहस करके उसकी फ़िक्र में जो गलती है, कजी है, उसको निकाल देंगे। लेकिन अवाम बहस में ना पड़े, चूँकि हमारे पास वो इस्तेदाद नहीं जिससे हम बहस कर सकें। तो हम एक लफ्ज़ अपने दिल पे लिखते हैं जिससे फैज़ का दरवाज़ा खुल जाता है। किसका दरवाज़ा खुल जाता है? एक है इल्म, एक है मारफत, एक है फैज़। इल्म पर्दे उठा भी देता है, पर्दे गिरा भी देता है। मारफत तारीकियों को तजल्लियात में बदल देती है। और फैज़ मुसाफिर का हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचा देता है। औलियाए किराम के मज़ारात पर हम इसलिए हाजिर होते हैं, उनकी बारगाहों में हम इसलिए हाजिर होते हैं, उनके उर्सों में हम इसलिए हाजिर होते हैं। इल्म मिलता है उलमा के पास बैठने से, किताबें खोलने से। मारफत मिलेगी किसी आरिफ के पास बैठने से, और फैज़ मिलेगा किसी फैज़ याफ्ता हस्ती की खिदमत करने से। तो दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, शुरू में भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस हस्ती के उर्स में बैठे हैं जो इल्म में भी आला मकाम रखते थे, मारफत में भी आला मकाम रखते थे। इल्म का जिक्र हो तो कई शेखुल हदीस उनके सामने दोजानू होके बैठते हैं। उस्ताजुल असातिज़ा हैं, मरजाउल उलमा हैं। मारफत की बात हो तो वो आरिफ कामिल हैं, और फैज़ की बात हो तो आप एक ऐसा वजूद रखते थे कि जहाँ बैठे फैज़ तकसीम कर रहे हैं, जिन राहों से गुजरे फैज़ तकसीम कर रहे हैं।
اور آج جس مزار میں آرام فرما ہے اس کی مٹی بھی فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جسے غور سے آپ نے سن لیا تو میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس وجود سے خیر ملے، دنیا کو خیر ملے، بھلائی ملے، نیکی ملے، وہ وجود برکت والا وجود بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس وجود سے دنیا کو خیر ملے، بھلائی ملے، وہ وجود برکت والا ہے۔ اب وہ برکت والا وجود دنیا میں رہے تو دنیا میں جہاں بیٹھے وہاں برکت، جن راہوں سے گزر جائے ان راہوں میں برکت، اور وہ وجود دنیا سے چلا جائے، قبر میں دفنا دیا جائے، اس قبر کی مٹی بھی برکت والی۔